नमस्कार, जय हिंद मेरे विद्यार्थियों। आज मैं रवि रंजन पाठक हिंदी कोर्स बी स्पर्श सीबीएसई बोर्ड की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम पाठ, जो कि संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है, जिसका नाम है साखी, उसका एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रवि रंजन पाठक, उस पर अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी और आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो उसे भी मुझसे साझा करेंगे, ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और बेहतर ढंग से बना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। केवल कोर्स भी ही नहीं और हिंदी ही नहीं, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी, संस्कृत, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, इन सब से संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल द्वारा आप लोगों को प्राप्त होगा और उम्मीद है आप लोग इसे देखकर सुनकर लाभान्वित होंगे, लाभ उठाएंगे और वीडियो के बारे में कुछ अपना विचार अवश्य देंगे। यदि कमी हो तो उसे भी दर्शाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज तक आप लोग जो पढ़ते हैं, प्राय शिक्षक चैप्टर पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ इससे अलग हटकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। ये विचार मैं यहाँ पर थोप नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको सुझा रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो उसका अनुसरण जरूर करें, यदि अच्छा न भी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। तो आइए कुछ बातों को हम बारीकी से देखते हैं। पढ़ाई के दरमियान आप लोग बुक के साथ साथ पेंसिल, रबर, कटर, पेन सब कुछ साथ लेकर के बैठे और इतनी बारीकी से पढ़ें कि कोई भी चीज़ छूट नहीं पाए। चूँकि परीक्षा का पैटर्न कब चेंज हो जाए, बोर्ड किस तरह का बदलाव करे, इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। इसलिए जो भी पढ़ें सही से पढ़ें, स्पष्ट पढ़ें, दुरुस्त होकर के पढ़ें और शांत मन से पढ़ें। पढ़ाई करते वक्त कभी भी अपने मन को विचलित न होने दें। अब आइए पाठ से संबंधित मैं कुछ बातें आपको विशेष तौर पर बताता हूं और साथ साथ इस पाठ में जो 8 दोहे दिए गए हैं उसमें 2-4 हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं और बाकी का जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। मेरे विचार से पहले आप चैप्टर के आखिरी में चले जाइए और चैप्टर के आखिरी में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें बारीकी से पढ़िए, ताकि चैप्टर पढ़ते वक्त बीच में आपको कोई समस्या नहीं आए। शब्दार्थ पढ़ने के बाद, शब्दार्थ के बाद कुछ व्याकरण से संबंधित बातें दी रहती हैं, उसे भी बारीकी से पढ़ें। तत्पश्चात जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। इससे फायदा क्या होगी? प्राय हम देखते हैं कि यदि हम डायरेक्ट हम चैप्टर को ही पढ़ने लगते हैं तो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, जैसे कठिन शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं। तो खैर उस समय तो शिक्षक हमें बताते ही हैं,
किंतु यदि हम पहले जो पीछे हिंट्स के रूप में शब्दार्थ हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द, यदि ये सब बातें दी गई रहती हैं और हम उन्हें पढ़ लेते हैं तो आगे की बातें पढ़ना, चैप्टर को समझना और आसान हो जाता है। यदि हम क्वेश्चन को चैप्टर से पहले पढ़ लेते हैं तो जैसे ही चैप्टर पढ़ने के दरमियान उससे संबंधित बातें आती हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक विचार कौंध जाता है कि नहीं, ये तो प्रश्न में है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो बातें हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती है। यदि वो पढ़े हुए मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कठिन शब्द चैप्टर के बीच में आते हैं तो उसे समझने में, जानने में हमें आसानी होती है और हम उसको प्रायः आसानी से सॉल्व करते हैं, आसानी से हम समझ जाते हैं। किंतु आइए इसको मेरे ढंग से पढ़ करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि परेशानी हो रही है या आसानी। फिर जैसा हो वैसा अपना विचार सहमत